आज के लेक्चर में हम 13 चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। 6th क्वेश्चन में क्या है, P is any point on the side AB, AB पर P एक पॉइंट है, ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल का एरिया APD, इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ से हमें एक पैरेललोग्राम है ABCD, एक पैरेललोग्राम मिल गया और सेम बेस DC पर ही एक ट्रायंगल मिल गया DPC, ये एक ट्रायंगल मिल गया। सेम बेस एंड बिटवीन, इन दोनों पे देखिए ये दोनों पैरेलल है और इसी पैरेलल पॉइंट पर मिल गया ये P पॉइंट। तो सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर एक ट्रायंगल मिल गया। पैरेललोग्राम और ट्रायंगल सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर हो तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम से आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर लिखते हैं ट्रायंगल DPC इज हाफ ऑफ किसका एरिया, ABCD। इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम का आधा हो जाता है। ये बन गई, ये है हमारी थ्योरम लिखनी है। ये हो गया। अब हमें देखिए प्रूव क्या करना है कि एरिया APD प्लस एरिया PBC यानी इक्वल के इस साइड, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, APD प्लस PBC, ये है। यहाँ क्या है, यहाँ पर है DPC। अब देखिए यहाँ पर इस पूरे ABCD पूरे में से इतने को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, समझ में आया। जैसे ये पूरा है, पूरे में से ये हमारा शेडेड एरिया है, मान लीजिए ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये शेडेड एरिया। पूरे पैरेललोग्राम में से इतना ट्रायंगल हम निकाल लेंगे तो ये और ये एरिया बचेगा। ये समझ में आया। पूरे पैरेललोग्राम से ये ट्रायंगल हम निकाल लेंगे तो ये और ये एरिया बचेगा। तो इस यहाँ पर देखिए लिखते हैं पूरे ABCD में से अगर हम ये निकाल लें DPC तो क्या बचेगा, APD प्लस PBC, ये बचेगा। पूरे में से इसको निकाल लिया तो ये दोनों एरिया बचेगा। ये समझ में आया। यहाँ पर क्या है, DPC, तो इस DPC की जगह हम क्या रखते हैं, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो गया, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो गया। ये चीज़ आया समझ में। सबके आगे यहाँ पर एरिया लगाइएगा, एरिया। तो DPC की जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एरिया ABCD माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एरिया APD प्लस ट्रायंगल का एरिया PBC, ये हो गया। इधर क्या बचा, हाफ ABCD, ये हुआ। अब देखिए ये हमारा माइनस में है, ये पूरा क्या है, माइनस में, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। या तो यहाँ कॉमन ना भी लीजिए, जैसे मान लीजिए हम कॉमन नहीं लेते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। इस तरह लिखेंगे ना, इसकी जगह हमने उठाकर यहाँ पर लिख दिया, ये है। अब हमें ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये सब क्या है, प्लस में, तो हमें प्लस में चाहिए, हम इसको उधर ले जाते हैं। माइनस वाला उधर गया प्लस हो गया, माइनस वाला उधर गया प्लस हो गया। आ रहा है समझ में। और ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ ABCD, ये हो गया। ये आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर
ABCD दोनों को कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/2, ये हो गया। 1 - 1/2 क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी हाफ ही आएगा हमारा। 1 - हाफ आ जाएगा। हाफ ABCD इज इक्वल्स टू APD प्लस PBC। क्वेश्चन में देखिए, यही चीज हमें प्रूव करना था। सबके आगे यहाँ एरिया लिख लीजिएगा, यहाँ एरिया एरिया एरिया, सारी जगह में यहाँ पर सब जगह यहाँ एरिया एरिया लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, एरिया APD प्लस एरिया PBC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7th क्वेश्चन में है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS क्या है, पैरेललोग्राम है। A इज एनी पॉइंट ऑन SR, SR पर एक कोई पॉइंट है। PA इज प्रोड्यूस टू मीट QR, PA को हमने आगे बढ़ाया। देखिए PA QR को आगे प्रोड्यूस किया B तक, इस B को PA पॉइंट मिल रहा है। प्रूव दैट एरिया QAR ये वाला एरिया QAR इज इक्वल्स टू एरिया SAB ये वाला एरिया क्या है, इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए पैरेललोग्राम है PQRS और यहाँ पर ये है इस तरीके से, इस पैरेलल लाइन को आगे बढ़ाया गया और यहाँ इस बेस से एक ट्रायंगल बना। ये यहाँ से क्या दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम है, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है। सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल बना है, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम से आधा हो जाएगा। सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये देखिए जो ट्रायंगल बना है ये भी पैरेलल लाइन पर ही बना है, पैरेलल लाइन पर ही ये ट्रायंगल बना है। तो सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम बना है, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ हो जाता है पैरेललोग्राम से। लिखते हैं यहाँ पर क्या है कि ट्रायंगल का एरिया PSB इज हाफ ऑफ PQRS। ये चीज है, ये समझ में आया। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और देखिए क्या लिख सकते हैं PQRS, यहाँ पर ये है PQRS, यहाँ पर एक ट्रायंगल इस तरीके से बना है। ये देखिए P, यहाँ नाम लिख लें PQRS और ये A है। यहाँ पर क्या है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, सेम बेस PQ से, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल लाइन पर ही ये पॉइंट A है, यानी सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर ट्रायंगल पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, PAQ इज हाफ ऑफ PQRS, ये हो जाएगा। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। दो चीज हमें पता है, ये है थ्योरम से, तो ये थ्योरम लिख लीजिएगा दोनों में। हमें यहाँ क्या प्रूव करना है कि इसका एरिया इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर PAQ, इसके जो 6th वाला क्वेश्चन हम लोग ने देखा है वहां पर क्या था, यहाँ ये है PAQ। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस पूरे का एरिया
पूरे पैरेललोग्राम PQRS पूरे पैरेललोग्राम में ये एरिया को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये एरिया और ये वाला एरिया। 6th क्वेश्चन इसी तरह था, पूरा एरिया PQRS में ये ट्रायंगल निकाल देंगे PQA को तो कौन कौन बचेगा, PSA और QAR। क्या लिखेंगे यहाँ पर, PQRS में से PQA को निकाल दिए, क्या बचा, PSA प्लस QAR, ये चीज बचा। अब यहाँ पर PAQ है, ये चीज है, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, उधर गया प्लस, ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, PQRS, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, वो प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये चीज हो गया। ये समझ में आया ना, ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस वाला हो जाएगा और ये प्लस वाले इधर आ जाएंगे, समझ में आया ना, उसकी जगह हम लोग ने ये लिख दिया PAQ, ये हो गया। अब देखते जाइएगा यहाँ पर, यहाँ से ये PQRS है, प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, या हम इसको इधर लाते हैं, क्या लिखेंगे, PQRS प्लस में इधर गया माइनस, ये माइनस वाले उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, PSA प्लस QAR, ये हो गया। यहाँ पर माइनस करेंगे PQRS 1 - 1/2, अभी हमने 6th क्वेश्चन देखा है, सेम इसी तरीके से किया है। क्या है यहाँ पे, हाफ PQRS इज इक्वल्स टू PSA प्लस QAR, ये चीज आया। अब यहाँ से देखिएगा, इस वाला, ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन, दोनों में देखिए हाफ PQRS हाफ PQRS, तो इसकी ये है, यहाँ पर ये है, इसकी जगह ये इसके इक्वल है ना, देखिए ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आएगा, PSB इज इक्वल्स टू PSA प्लस QAR, ये चीज हो गया। PSB इसकी जगह हमने लिख दिया, यहाँ पर ये इसके इक्वल है इसलिए इसको उठाकर यहाँ पर लिख दिया, सब में आगे एरिया लिख लीजिएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, PSB ये दोनों हैं PSB। अब PSB की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर PSB की जगह क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसको रफ कर दें ऊपर, ये PSB है, PSB यहाँ पर लिखेंगे PSA प्लस SAB, PSB की जगह ये लिखेंगे, ये प्लस ये लिख सकते हैं, यहाँ पर है PSA प्लस QAR, ये हो गया। PSA का एरिया कैंसिल, क्या बचा, SAB का एरिया इज इक्वल्स टू एरिया QAR, ये हमारा प्रूफ हो गया, समझ में आया। देखिए यहाँ पर ये इसको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है ABCD एंड PBCQ आर पैरेललोग्राम्स, ABCD PBCQ ये दोनों पैरेललोग्राम हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इसका एरिया हमें पता है कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCD का एरिया, PBCQ का एंड PCQ इसका हमें एरिया निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, थ्योरम पर बेस्ड है। देखिए कौन सी थ्योरम लग रही है, यहाँ पर ये है हमारा एक पैरेललोग्राम ABCD, ये है। यहाँ सेम बेस BC से एक और पैरेललोग्राम बनाया गया, कौन सा, PBCQ। सेम बेस पर ये
अब यहाँ से क्या आ रहा है कि सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर, देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये सबका पैरेलल लाइन सेम है। सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर दो पैरेललोग्राम बने हैं, तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। थ्योरम याद है, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर दो पैरेललोग्राम बने हैं तो दोनों का एरिया सेम होता है। यहां से क्या लिखेंगे, एरिया ए बी सी डी का एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी बी सी क्यू। ये हो गया। और देखिए ये चीज आया, अब हमारा ये काम हो गया यहाँ से। और क्या है यहाँ पर, पी बी सी, ये चीज है। इतना देखते हैं हम। यहाँ से क्या आ रहा है कि सेम बेस, ये है ना, ये वाला देखिए, ये हटा दीजिए, ये चीज है। सेम बेस BC पर एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर एक ट्रायंगल, एक पैरेललोग्राम बना हो। सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम बना हो, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम से आधा हो जाता है। ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम से आधा हो जाता है। इसको लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज हाफ ऑफ ABCD का एरिया। ये है। यहां पर देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है ट्रायंगल ABC का एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर रख देंगे, 8 आ जाएगा। ये 2 डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आ गया कि हमारा ABCD का एरिया आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, समझ में आया। ABCD का एरिया क्या हो गया, 16 सेंटीमीटर, ये आ गया। PBCQ, अब ये दोनों एरिया इक्वल है, इसका 16 तो इसका भी 16 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट क्या है कि P, ये चीज आया ना समझ में, PCQ फाइंड करना है अब हमको। PCQ बहुत इजी है, देखिए PCQ कैसे बना हुआ है, ये भी हमारा पैरेललोग्राम पर बना है, PQC, ये है। देखिए यहाँ पर PCQ, ये चाहिए PCQ, और यहाँ पर PBCQ। PBCQ क्या है, पैरेललोग्राम है। PBCQ क्या है, पैरेललोग्राम। सेम बेस PQ, ट्रायंगल का बेस भी PQ है, पैरेललोग्राम का भी बेस PQ। सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं और इसी पैरेलल लाइन पर C है पॉइंट, तो सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम बना है, तो उसका रिलेशन क्या होता है कि ट्रायंगल का एरिया PCQ इज हाफ ऑफ PBCQ, ये होता है। यहाँ पर जब आप लिखेंगे ये इक्वेशन तो थ्योरम भी जरूर लिखना है। ये हो गया। यहाँ से PBCQ हमें पता है 16 है, यहाँ रखेंगे 16, 2 से डिवाइड, क्या आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा 8, ये 16 और ये 16। समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। 9th क्वेश्चन में है, इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर दिया हुआ है, AC is parallel to BH, AC is parallel to BH, AD is parallel to EF, AD is parallel to EF. Show that area triangle AHF, AHF का एरिया, AHF इसका एरिया is equal to area of पेंटागन ABCDE। कौन सा एरिया है, ABCD, इसे ज्वाइन कर लेते हैं तभी हमारा पेंटागन बनेगा। ये हो गया। क्या चाहिए हमें, ABCDE, इसका हमें एरिया, इसका एरिया इज इक्वल टू AHF का एरिया, ये हमें प्रूव करना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि BH इज पैरेलल टू AC,
ये दोनों एक पैरेलल हैं, इस तरीके से है। देखिए ये हमारा ए है, ये सी, ये बी और ये एच, ये चीज दिया हुआ है, ये है यहाँ पर। अब यहाँ से देखिएगा ये दोनों क्या हैं, पैरेलल। सेम बेस AC पर, AC से सेम बेस, AC से देखिए सेम बेस पर ये एक ट्रायंगल बना है ABC और सेम बेस AHC बना हुआ है। सेम बेस से दो ट्रायंगल बने हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर, तो दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे। देखिए क्या पढ़ा हमने कि सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर अगर दो पैरेललोग्राम बनते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। उसी तरीके से यहाँ पर सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये है, इन दोनों को देखिए ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, तो सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर दो ट्रायंगल बने हैं तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। यहाँ से देखिए सेम बेस AC है, AC से एक ट्रायंगल ACH, ये एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल क्या बन रहा है AC से ACH ACB, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। सेम बेस AC से सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन है, इसी पैरेलल लाइन पे ABC और इसी पैरेलल लाइन पे AHC। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा कि ट्रायंगल ABC का एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AHC। ये आया, ये हमारी थ्योरम है कि सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर दो ट्रायंगल बनते हैं तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए इस साइड, इधर का हो गया। अब इधर हम देखते हैं तो सेम बेस AD से एक ट्रायंगल बन रहा है ADF और एक ट्रायंगल बन रहा है ADE। सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर, ये इसके पैरेलल है और इसी पैरेलल पॉइंट पर देखिए E है, इसी पैरेलल लाइन पर पॉइंट है F। सेम बेस AD से एक ट्रायंगल, सेम बेस AD से एक ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ADE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF। ये भी हमारी थ्योरम है, समझ में आया। सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये हो गया यहाँ से। अब देखिए हमें क्या चाहिए, AHF चाहिए इज इक्वल्स टू पेंटागन ABCD, ये है। अब यहाँ पर अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा एरिया आप खुद से लिखते रहिएगा, हम बस यहाँ लिखेंगे ABC प्लस ADE इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा AHC प्लस ADF। दोनों इक्वेशन को ऐड किए, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए ABC प्लस ADE और यहाँ क्या चाहिए, हमें पेंटागन चाहिए एक तरफ और एक तरफ AHF चाहिए। एक तरफ पेंटागन चाहिए, एक तरफ AHF चाहिए। अब यहाँ पर इस साइड देखिए ABC, ये देखिए ये है BAC और ये है DE। क्या है यहाँ पर, ABC ये वाला एरिया प्लस ADF ये वाला एरिया। ABC और ADF दो एरिया है यहाँ पर। अगर ये वाला एरिया भी ऐड हो जाए तो ये हमारा पेंटागन हो जाएगा। अगर ये जो ट्रायंगल ACD है इस एरिया को भी हम यहाँ पर ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा पेंटागन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेंटागन बनाने के लिए दोनों साइड यहाँ क्या ऐड करेंगे, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD ऐड ऑन बोथ साइड, ऐड ऑन बोथ साइड। जैसे अगर 6 है, इधर हमारा 6 है या जो भी नंबर है, मान लीजिए इधर x है, 2x है, इधर 4x - 2 जो भी है, अगर इक्वल है, जो चीज हम इधर करेंगे इक्वल के
उसको हमें उधर भी करना पड़ेगा। अगर हम इधर 2 से ऐड करेंगे तो इधर भी 2 से ऐड करना पड़ेगा। तो हम इधर पेंटागन बनाने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इस एरिया को ऐड कर रहे हैं तो हमें इधर भी करना पड़ेगा। अब इसको ऐड करते हैं, देखिए ABC प्लस ADE प्लस ACD इज इक्वल्स टू, इधर ऐड करेंगे ACD प्लस AHC प्लस ADF। अब देखिए यहाँ पर ABC प्लस ADE, ये हो गया प्लस ACD, तीनों हमारा ये भी एरिया जुड़ गया, तो ये पूरा क्या हो गया ABCDE, ये पूरा हमारा पेंटागन है। ये हो गया हमारा पेंटागन का एरिया, एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE। समझ में आया ये? अब इस साइड देखिए ACD, अब यहाँ पर देखिएगा AHCDF, ये हो गया ACD ये एरिया प्लस AHC ये एरिया प्लस ADF ये एरिया, तीनों एरिया को ऐड किए तो क्या आया हमारा एरिया ऑफ AHF, ये यहाँ F है AHF, यहाँ से क्या आया एरिया AHF। और क्वेश्चन में हमें क्या करना है, शो करना है एरिया AHF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पेंटागन। ये हमारा यहाँ से प्रूव हो गया। ये देखिए पेंटागन ABCD का एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AHF, प्रूव हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? नोट कर लीजिए इसको। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है ABCD इज अ रेक्टेंगल A, ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर ABCD हमारा रेक्टेंगल है। AB इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। BC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, BC हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ RDC एंड पैरेललोग्राम PQCD, इसका एरिया फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ थ्योरम पर बेस्ड है। देखिए यहाँ पर सेम बेस DC से देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, सेम बेस DC से पैरेललोग्राम बन रहा है। यहाँ पर ये है ये DC से एक रेक्टेंगल बना ABCD, और यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बन रहा है PQCD। ABCD रेक्टेंगल, PQCD पैरेललोग्राम, दो फिगर बन रहा है सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर। देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये दोनों क्या हैं, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर बन रहे हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। दोनों फिगर बन रहे हैं सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये थ्योरम है ना, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर बनते हैं तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ PQCD, ये हो जाएगा। इसका एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि हमें गिवन है AB दिया है 4, BC दिया है 10, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू लेंथ इंटू बेस। क्या होता है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ ये ब्रेथ, क्या हो जाएगा, लेंथ है हमारा 10 और ब्रेथ है 4, तो PQCD हमारा आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ PQCD। ये हो गया हमारा, ये आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? अब यहीं से देखिए, यहीं से ये एक पैरेललोग्राम PQCD, एक पैरेललोग्राम, और यहीं से एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल, RDC।
ये है ट्रायंगल आर डी सी, सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर है। देखिए ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल ऐसे आगे गई, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन आगे गई और पैरेलल लाइन पर ही आर बना हुआ है, आर पॉइंट है। तो सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम हो तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम से आधा हो जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया आर डी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया पी क्यू सी टी। ये हो जाएगा हाफ, ये हमें दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, कट गया, क्या आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। यहाँ से हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस lecture.